स्वदेश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सच्चर कमेटी, जिसे 9 मार्च 2005 को बनाया गया था मुसलमानों के उत्थान के लिए, सिफारिशें देने के लिए। क्या वो कानूनी तौर पर वैध है और क्या उसकी सिफारिशें मानी जानी चाहिए, इस संबंध में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की है विष्णु शंकर जैन नाम के एक नामी वकील ने। सीधे चलता हूं, सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अपराजिता सारंगी जी मेरे साथ हैं, एनके सिंह साहब मेरे साथ हैं, विष्णु शंकर जैन मेरे साथ हैं, एहतेशाम हाशमी मेरे साथ हैं, माजिद हैदरी मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले सीधे चलता हूं शोमा चौधरी जी के पास, बुलंदशहर। शोमा जी, क्या मजहब के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर सुविधाएं दी जानी चाहिए? सर, ऐसा मैं अभी इसमें जानती हूँ जैसे कि ये धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बताया है कि ये अल्पसंख्या में है, अल्पसंख्या में नहीं है, ऐसा तो कई वर्ग में, जैसे किसी एक वर्ग की समस्या नहीं है सर। ये जैसे कि मुस्लिम भी सब मेरे भाई हैं, वैसे तो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसे में ऐसा नहीं, ये तो एक वोट बैंक के आधार पर ना ले। और जैसे कि ये धर्म पे ना होके ये एक जैसे और भी जात है और भी वर्ग हैं, इसमें भी समस्याएं हैं, सभी वर्ग के लोग भी हो सकते हैं इसमें। जैसे कि आर्थिक है, आर्थिक समस्या पर या वो है शिक्षक की समस्या पर, उस आधार पर लेके चलें। समझ गया मैं आपकी बात। आपको लगता है धर्म जाति के आधार पर ना, आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसका उत्थान होना चाहिए। हाँ। सीधे चलता हूं एनके सिंह साहब के पास। मेरा सवाल फिर से वही, सच्चर कमेटी क्या संवैधानिक है? नहीं, इसमें एक दिक्कत है। ये संवैधानिक इसलिए नहीं हो सकती कि आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है, ये बिल्कुल सही है कि उसमें कहा गया है कि अगर कोई दबा समाज है तो उसके उत्थान के लिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का सिद्धांत लगाया गया। ये पतंजलि शास्त्री 1991 में ये जजमेंट आया था और आज तक वही चल रहा है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि आप ग्रुप बनाएं और देखें कि क्या वो ग्रुप सताया हुआ है, सोशली काफी दबा हुआ है, वो मतलब परसिक्यूशन उसके साथ रहा है, तो एक डिफरेंशिया आप कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उसको स्पेशल सुविधा दे सकते हैं। इसी के तहत दलितों को दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट को, इसी के तहत बैकवर्ड को दिया जाता है। लेकिन जब आप जात धर्म के आधार पे करते हैं तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में यह भी एक शर्त है कि जो ग्रुपिंग करे वो दूसरे ग्रुप से अलग हो। क्या मुसलमान हिंदू से अलग है? अगर 300 साल शासन वो करता रहा है और अभी इसके पहले भी जब तक ये शासन नहीं था, ये शासन में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इसके पहले तक तो वो था और मजबूत था। अगर वो दबा हुआ था तो वो हिंदू में भी एक वर्ग है जो कि उतना ही दबा हुआ है, तो हम उस लेवल पे करेंगे। हम धर्म के आधार पे जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का सिद्धांत है वो नहीं लगा सकते, इसीलिए धर्म के आधार पे मना है। और फिर उनके लिए आर्टिकल 26 से 30 तक ऑलरेडी धर्म के आधार पे उनको दिया गया, उनको शिक्षा की सुविधा दी गई है। आर्टिकल 25 भी लगभग उसी तरह का है। तो इसलिए धर्म के आधार पे आर्टिकल 14 ये मना करता है कि आप कोई भी करें, हाँ करें, अगर आप जाति के लिए कर रहे हैं, आप अगर वो दलित दबा कुचला हजारों साल से रहा है, ये हिंदू धर्म की अपनी कमजोरी रही है, तो अगर वो दबा कुचला रहा है उनको हम देते हैं, उनसे अलग उनके लिए कानून बनाते हैं। ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के बावजूद हम करते हैं क्योंकि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। लेकिन जब हम मुसलमानों को कोई उनके कल्याण के लिए धर्म के आधार पर करेंगे तो सीधे होगा कि जो दूसरा ग्रुप है उससे इसमें क्या अंतर है। तो आप बताइए कि हिंदुओं से मुसलमान में ऐसा क्या अंतर है जो कि हम वो करें? अगर हिंदू मुसलमान में अंतर करेंगे फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। लिहाजा मुसलमान ऐसे भी 300 साल शासक के बाद काफी मजबूत रहा है और सोशली बैकवर्ड नहीं रहा है, इवन एजुकेशनली भी है, आर्थिक रूप से है, तो उसके कारण दूसरे हैं। लिहाजा धर्म के आधार पे हम कोई भी इस तरह का इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के सिद्धांत के तहत नहीं कर सकते, लिहाजा ये वैलिड नहीं होगा। हाँ, एक चीज और बता दें, ये कमिटी है, कमीशन नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के यहां आर्टिकल 340 में जाने की जरूरत नहीं है। कमिटी किया जा सकता है बशर्ते कि कमिटी कैबिनेट से पास होती तो ये अच्छा रहता। हालांकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, मुझे इसमें दोष तो नहीं लगता। लेकिन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया धर्म के आधार पे नहीं हो सकता। मुसलमानों को अलग से कोई सुविधा देना आर्टिकल 14 के तहत
जो डॉक्ट्रिन है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का, उसके तहत नहीं हो सकता। अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी का सच्चर कमेटी पे क्या व्यू है? क्योंकि पार्टी ने कभी तो कोई व्यू लिया होगा, और आज जब ये पिटीशन फाइल हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके परव्यू से बाहर है। मैं आ रहा हूं, एहतेशाम भाई, विष्णु भाई, दोनों के पास आ रहा हूं। निश्चित तौर पर दाखिल करेगी, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार अपना जो मंतव्य है वो दाखिल करेगी। हम सब अपेक्षा करें, लेकिन हम सब की नज़र सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रहेगा। और जैसा कि हम सब ने चर्चा की, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि सच्चर कमेटी का गठन असंवैधानिक और अवैध है, और इसलिए इन सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं होना चाहिए। हम सबको समानता का अधिकार दें और ऐसा कोई भी काम न करें जो संविधान के प्रावधान के बाहर हो। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वो गलत है, और जो सही होता है वो सही होता है। तो हम संवैधानिक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए सारे काम करें। बिल्कुल सही कहा, संवैधानिक प्रावधानों को मद्देनजर। तो मैं इससे पहले कि मैं एहतेशाम भाई के पास जाऊं, अश्विनी रावत आगरा से, उनके पास मैं चलता हूं। अश्विनी जी, मुझे बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या मजहब के आधार पर विशेष सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया है? जी साहब, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसका कारण ये है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोलिए आप। और आपके पास कोई वॉल्यूम चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए कृपया। जी कर लिया साहब। साहब ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी ये हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। ये माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो बनाई है, गलत बनाई है। आपको लगता है गलत बनाई? सीधे एहतेशाम भाई के पास चलता हूं। एहतेशाम भाई, मुझे बताइए, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत बनी है। चलिए, मैंने माना आर्गुमेंट के तौर पर कि उस वक्त के राजनीतिक हालात ऐसे थे, पर जब प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, सड़क बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, तो क्या उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर उनको एंट्री दी जाती है? देखिए दीपक भाई साहब, आप बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए कितनी भी जोर से बहस कर लें, लेकिन आप सच्चाई जानते हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जिस तरह का बर्ताव किया जाता है वो खुद असंवैधानिक है और गलत है। आप देखिए कितने 5 स्टार होटल हैं हिंदुस्तान में, उसमें से कितने % मुस्लिम ओन करते हैं उसको। कितने चैनल हैं हिंदुस्तान में, उसके में से कितने % मुस्लिम उसको ओन करते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्कूल है, कितने मुस्लिमों के बच्चे वहां जा पाते। एक तरफ तो आपके बीजेपी लीडर बोलते हैं कि मुसलमान पंचम जोड़ता रहता है, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब इक्वल है। अगर विष्णु जैन जी और जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं इतना इक्वलिटी की बात करते हैं, तो नाली साफ करने के लिए आप दलित को क्यों ढूंढते हैं? एक ब्राह्मण क्यों नहीं नाली साफ कर सकता? ट्रेन में टॉयलेट एक दलित क्यों साफ करता है, एक ब्राह्मण क्यों नहीं साफ कर सकता? बताइए आप। जब इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्या आईएएस बनने के लिए इक्वलिटी करेंगे? आप एक छोटे काम के लिए भी काम कर सकते हैं। वहां पे आप टॉयलेट साफ करने के लिए दलित ढूंढते हैं, आईएएस बनाने के लिए ब्राह्मण ढूंढते हैं। आप लोग रिलीजन के बेस पे ही काम करते हैं, रिलीजन के बेस पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिर इक्वलिटी की बात करते हैं। सर मैं ऐसे पढ़े लिखे ब्राह्मणों को भी जानता हूं जो चपरासी बनने को भी तैयार है आज की तारीख में। अगर सरकारी नौकरी या व्यवस्थित नौकरी मिल जाए तो मैं कईयों से मिलवा सकता हूं ऐसे ब्राह्मण जो चपरासी बनने को भी तैयार हैं। बताइए कौन बन रहा है चपरासी, बताइए। और मैं आपसे बोलता हूं, आरएसएस के हेड जो हैं उनको हटा के एक दलित को बनाइए, फिर उसका हेड। मंदिर ट्रस्ट में कितने दलित रखे हैं आपने? बताइए आप, कितने दलित रखे हैं आपने मंदिर ट्रस्ट में? आपके चैनल में कितने मुस्लिम काम करते हैं जो बड़े पदों पे बैठे हैं? बताइए दीपक भाई साहब, दिल पे हाथ रख के बताइए इस बात को। अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अभी आप नौकरी की बात कर रहे मार्केट में थे, कितने मुसलमानों की शॉप है वहां पे? और मंदिरों में भी जितने भी साधु हैं वो
हर जात पंथ संप्रदाय से आते हैं, वो अपनी जाति पाति साधु बनने के बाद पीछे छोड़ देते हैं, पिंडदान कर देते हैं, अपना तर्पण कर चुके होता अपना। जो साधु होता है वो इसेंशियली ब्राह्मण नहीं होता। विष्णु जैन जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट, फिर एनके सिंह सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे होगा। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये बात कह रहे हैं, जब मंडल कमीशन का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, आज समय नहीं है उसको कभी विस्तृत रूप से बताऊंगा। उसमें खुद कहा है कि मुसलमानों के अंदर जातियां, इनके यहाँ छुआछूत है, इनके यहाँ भेदभाव है। वो पैराज मैं आपको अगली बार बताऊंगा। पर एक बात आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, माजिद हैदरी साहब ने कहा था कि विष्णु जैन को 14 साल की सजा हो। मैं कह रहा हूँ माजिद हैदरी साहब ने कम सजा मांगी, मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये बात बोल के आपके चैनल पर जा रहा हूँ, ये बात मुझे याद आई। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ए देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। अगर इस पिटीशन फाइल करने पे मुझे इस देश का सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा भी सुनाता है तो कबूल है। और एहतशाम भाई का ये जवाब है, उन्होंने कहा कि विष्णु जैन ने पिटीशन पद लेने के लिए फाइल की थी। जो लोग क्रांतिकारी होते हैं वो कभी पद के लिए नहीं फाइल करते हैं कोई चीज। ठीक है एनके सर, एक कंक्लूडिंग कमेंट। जुडिशियल स्क्रूटिनी तो होगी इसकी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर कानूनी तर्कों के आधार पर देखा जाए तो क्या पिटीशन एडमिट होनी चाहिए? मैं डिसीजन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, देखिए, पिटीशन एडमिट होगा क्योंकि उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो यह है कि वो कैबिनेट से अप्रूव हुआ कि नहीं, दूसरा यह है कि प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर लिया गया कि नहीं, हालांकि वो कमिटी है, कमीशन नहीं है। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति के दस्तखत कमीशन के लिए है, राष्ट्रपति कमीशन पे दस्तखत करता है, ये कमिटी है। लेकिन कैबिनेट से अप्रूव हुआ कि नहीं, क्या विदाउट कैबिनेट अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर खुद कर सकता है? इंग्लैंड में ऐसे उदाहरण रहे हैं कि कैबिनेट पे नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। भारत में भी एक दो, इंदिरा गांधी का आपको याद होगा कि इमरजेंसी लगाई थी तो कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिया था और राष्ट्रपति को मजबूर किया दस्तखत करने के लिए, तो लेकिन वो गलत था। यहां पे इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या धर्म के आधार पे कोई इस तरह का असेसमेंट किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए किया जा रहा है तो हिंदुओं का भी कीजिए, और हिंदुओं में भी देखिए कि गरीब कितने हैं, कितने नीचे के वर्ग के लोग ऊपर के पदों पे गए हैं। तब आप पाएंगे कि हिंदू में भी वो नीचे का वर्ग, मुसलमानों में भी वो नीचे का वर्ग लगभग समान स्थिति में है। लिहाजा जब हम दलितों को देते हैं तो वो हमारे, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सर। मैं यही रोकूंगा आपको, मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते पोलिंग क्या है, हमारे देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं बता दूं। धर्म विशेष के लिए अलग से खास योजनाएं बनाई जा सकती है क्या? यस कहना है हाँ, और नो कहना है 95% लोगों का। तो बहुमत यही कहता है कि धर्म विशेष के आधार पर सरकार की योजनाएं नहीं बननी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।